दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं दे चुका हूँ, अगर आपने इसको देखा नहीं है, नोटिफिकेशन आपसे मिस हो गया हो तो इसको जरूर से देख लीजिएगा। बाजार में दोस्तों आज काफ़ी अच्छी तेजी होती है, आखिरी में बाजार फट जाता है। क्या कारण है उसके पीछे का आपको पता चल चुका होगा अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो बात वही है कि स्टॉक्स पे आना चाहिए, स्टॉक्स देखने चाहिए कहाँ पे नंबर्स है, कहाँ पे नंबर्स नहीं है, और उसी बेसिस पे यहाँ पे कुछ कंपनीज को देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देती है टेक्निकली और फंडामेंटली। देखो फर्स्ट कंपनी अर्बन कंपनी, 13% का जंप क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, एक स्टार्टअप है, आपको पता है ये कंपनी का काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें होम सर्विसेज होती है, ब्यूटी सर्विसेज होती हैं। आप अपना एसी रिपेयर करवा सकते हैं या फिर कुछ ब्यूटी के लिए आप अपनी मतलब जो भी ऑब्वियस सर्विसेज इनसे ले सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को लिस्ट करता है, वो कस्टमर को सर्विस देता है, बीच में जो कमीशन होता है वो इस कंपनी का आता है। बट अभी फिलहाल कंपनी लॉसेस में है, लेकिन जल्द ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो अच्छा करेगी आगे चल के और अच्छा कर भी चुकी है, जिसमें जोमेटो हम देख चुके हैं, पीबी फिनटेक हम देख चुके हैं, पेटीएम भी हम देख चुके हैं जो प्रॉफिटेबल बन चुके हैं लॉसेस से। यहाँ पे देखो गेम ये है, जब भी कोई लॉसेस वाली कंपनी प्रॉफिट में आती है तो फर्स्ट वो अपने लॉसेस को कम करती है। अगर उसके पास में 100 करोड़ का नुकसान है तो वो नुकसान पहले 50 करोड़ का होगा, फिर वो 30 करोड़ का होगा, उसके बाद में कंपनी 10 करोड़ के प्रॉफिट में आएगी, फिर 20 करोड़ के प्रॉफिट में आएगी। तो ये साइकिल चलती है। फिलहाल कंपनी कौन सी साइकिल में है, यानी साइकिल के कौन से पार्ट में है, उसको चेक कर लेते हैं। सेल्स में कभी भी देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेल्स में गलती से कोई कमी हो गई तो प्रॉफिट तो भूल जाओ, जो ओला में हुआ है। तो आपको इन कंपनीज को देखना है कि सेल्स में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेल्स तो मतलब मोर देन 20% के साथ में बढ़नी ही चाहिए। क्यू क्यू बेसिस पे भी बढ़े और वाई वाई बेसिस पे भी बढ़े। चलो क्यू क्यू बेसिस में चल जाएगा, लेकिन वाई वाई बेसिस में गिरनी नहीं चाहिए। तो 44% के साथ में तीजी है। अब इसमें हम प्रॉफिट को देखें तो 6 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, अभी 92 करोड़ का नुकसान है। एक आध बार प्रॉफिट आ गया इसका अदर इनकम या कुछ और रीजंस की वजह से, लेकिन एक्चुअली कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पे नुकसान में है। तो पिछले क्वार्टर में नुकसान था 161 करोड़ का, अभी 92 करोड़ का है, यानी नुकसान काफ़ी कम हुआ है। कंपनी ने सेल्स ऊपर करके नुकसान कम किया है, अपने प्रॉफिट के मार्जिन को अच्छा किया है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है आगे के लिए। तो यही चीज़ मार्केट को समझ में आती है और मार्केट को अच्छी लगती है। साथ में कंपनी ने ये भी कहा है कि हम हमारी गाइडेंस के ऊपर टिके हुए हैं, हम ब्रेक इवन करेंगे एबिटा Q3 फाइनेंशियल ईयर 28, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का Q3। इतने क्वार्टर्स कंपनी को चाहिए। अब उसके हिसाब से कंपनी क्या अभी काम करी है, डेफिनेटली प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव हो चुके हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ में आप देख सकते हैं कंज्यूमर जो सर्विसेज है, लॉन्ग टर्म गाइडेंस रिमेन है 9 to 10% एडजस्टेड एबिटा मार्जिन। तो मार्जिन प्लस में तो आएंगे, जब आएंगे कितने आते हैं देखेंगे, बट अभी तो मार्जिन माइनस कम होना चाहिए जो कंपनी कर रही है। तो ये चीज़ बाजार को अच्छी लगती है, रिएक्शन आता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये एक गाइडेंस के अंदर कंपनी ने बोला है। इनका एक ऐप है इंस्टा हेल्प बिजनेस, हो सकता है इंस्टेंट सर्विसेज मिल जाती हो। ये ब्रेक इवन करेगा फाइनेंशियल ईयर 31 में। तो आगे की बातें हैं, आगे की कहानी है, लेकिन मार्केट प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा नंबर्स के बेसिस पे। अगर लॉसेस कम होते हैं तो क्यू के बेसिस पे कंपनी के लॉसेस कम हुए हैं। अब देखिए दोस्तों गेम है टेक्निकल्स में। पहले जब अच्छे क्वार्टर आए थे उसके बाद में ये अच्छा वॉल्यूम आया था, उसके बाद में स्टॉक ने तेजी पकड़ी थी। अभी आप देखोगे अच्छे क्वार्टर हैं, ये इस तरह का वॉल्यूम है, तेजी, लेट्स सी कि आगे जाती है तेजी या फिर नहीं। अब उस तेजी को मेंटेन करने के लिए कंपनी को फर्स्ट ये रेसिस्टेंस ब्रेक करना होगा जो कि यहाँ से 10% के आसपास ऊपर है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो टेक्निकली जो जोमेटो में हमने देखा था एक अच्छा रिवर्सल वीकली चार्ट के ऊपर, डे चार्ट के ऊपर, वो मिल जाएगा और फंडामेंटल्स की वजह से पुश मिलेगा। तो फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी थी, टेक्निकली भी कंपनी अच्छी हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपको इसको देखना होगा। नेक्स्ट कंपनी LTM। आईटी कंपनीज का सीन पता ही है आपको, सिलेक्टिव होना पड़ेगा, कौन सी कंपनी अच्छा करी कौन सी नहीं करी। टोटल सेक्टर अच्छा करेगा वो अभी इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ किया नहीं है आईटी कंपनीज ने, यानी जो बड़ी आईटी कंपनीज है TCS, इन्फोसिस, उन्होंने। कोफोर्ज, परसिस्टेंट के नंबर्स आप देख चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। LTM के नंबर्स भी अच्छे थे, 7% की तेजी, कोई रीज़न नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है आज इस तेजी के पीछे का। एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई है, क्योंकि ये जो क्वार्टर है ये सरप्राइज कर गया था इन्वेस्टर्स को, अच्छे नंबर्स आए थे और स्टॉक अपने बॉटम पे था, यानी अपने सपोर्ट पे था।
सो ये आर्टिकल भी आपको बताएगा स्टॉक 8% ऊपर है, 3 महीनों के हाई पे है, ह्यूज वॉल्यूम्स है, 26% चल चुका है 1 महीने के अंदर। सो टेक्निकली हम इसको डे चार्ट के ऊपर देखें तो डे चार्ट अच्छा दिखता है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो इनके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट इसमें किया, उसके बाद में ये नियर बाय रेसिस्टेंस, इसको अभी इसको तोड़ना होगा, तब जाके ये वीकली चार्ट के ऊपर और डे चार्ट के ऊपर प्रॉपर रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स होने के बाद में ये जो रेसिस्टेंस है इसके बीच में 40% का गैप होगा। ऑब्वियस एक क्वार्टर में तो अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर अगले क्वार्टर भी अच्छे आते हैं जैसा कंपनी ने गाइड किया है तो चांसेस काफ़ी हाई हो गए। तो आईटी कंपनीज जो भी इन्वेस्टर बॉटम पे लेना चाहता है, ऐसी कंपनीज को देखे जिनके नंबर्स अच्छे अच्छे नहीं हो तो कम से कम बुरे नहीं हो। ठीक है, मार्केट नंबर्स देखने के बाद में ये नहीं सोचे कि ये क्या कर दिया, यानी स्टॉक इतना गिरा नहीं हो नंबर्स देखने के बाद में। तो यहाँ पे तो नंबर्स के बाद में तेजी आई थी और अभी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख रहा है। हो सकता है कि कल एआई कंपनी का स्टॉक चल जाए और आईटी कंपनी गिरे, तो उस गिरावट में ऐसी कंपनीज को चुनना है इन्वेस्टर को जिनके फंडामेंटल और टेक्निकल्स अच्छे हैं, जस्ट लाइक दिस कंपनी, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ऐसी जो कंपनीज हैं, ओरेकल फाइनेंस जो कंपनी है, उस तरह की कंपनीज को। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कंपनी पर जिसका नाम है जुबिलेंट फूड। देखो 7% ऊपर। क्या कर दिया ऐसा, पिज़्ज़ा ज़्यादा बिक गए इसके? नहीं, ये रीज़न नहीं है इसके पीछे का। रीज़न देखो क्या है, पिछले क्वार्टर ख़राब थे, ठीक है, इस क्वार्टर में नंबर्स आने वाले हैं 13 तारीख को। क्या नंबर्स अच्छे आएंगे? देखो उम्मीद तो नहीं है, मैं बाजार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाजार को उम्मीद नहीं है, गाइडेंस ऐसी कुछ खास अच्छी थी नहीं, अच्छी होती तो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता। लेकिन हुआ क्या है कि जब भी नंबर्स आने वाले होते हैं, स्टॉक बॉटम पे होता है, तो मार्केट ये समझता है कि बुरे से बुरी सिचुएशन प्राइस इन हो चुकी है, जो कि सही भी है। अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे है उसका मतलब क्या है, अगर कोई स्टॉक ऊपर से 50-60% नीचे है उसका मतलब क्या है कि नंबर्स खराब आएंगे, ये मार्केट को पहले से ही पता है। या तो कंपनी खुद बताती है या मार्केट अपनी स्टडी के हिसाब से पता लगाता है। अब क्या हो सकता है, बुरे से बुरा तो प्राइस इन है, अब अगर थोड़े से अच्छा आ गए तो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी धोखा हो जाता है, बुरे से भी बदतर नंबर्स आ जाते हैं तो स्टॉक फिर सपोर्ट भी तोड़ देता है। तो वो यहाँ पे रिस्क होता है इन सभी कंपनीज में, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आज लिया है इन्वेस्टर ने, इसमें अच्छी तेजी बनी है और यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन है। नंबर्स आई थिंक 13 को है, टाइम है, तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं इसमें। बाकी फिलहाल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बॉटम फिशिंग की है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, नंबर्स हमने देखे थे, नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग छुट्टियों में आए थे, 6% की तेजी इसमें बनी है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, नंबर्स डिसेंट थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एस्टिमेट का डेटा नहीं है और स्टॉक वैसे भी नीचे हैं, तो बाजार की उम्मीद तो कम होगी। अब वो कम से अच्छे हैं या ख़राब है वो आपको कल पता चलेगा। 6% की तेजी, इट मीन्स उम्मीद से अच्छे नंबर्स। साथ में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है 20% एबिटा ग्रोथ के लिए बाय फाइनेंशियल ईयर 27, यानी गाइडेंस भी मार्केट को अच्छी लगी कि 20% एबिटा मार्जिन्स निकाल के देंगे। अब मार्जिन्स कंपनी ने बता दिया, अब सेल्स भी बता दो। अब यहाँ पे देखो कंपनी ने सेल्स भी बता दी कि Q2 की जो सेल्स है, अगला क्वार्टर जो आएगा उसमें वॉल्यूम्स और एबिटा Q1 के कंपैरिजन में इम्प्रूव्ड हो गए, यानी अच्छा जाएगा Q2, तो क्यों स्टॉक फिर नहीं चलेगा। तो ये सब जो गाइडेंस होती है उसके बेसिस पे स्टॉक रिएक्ट करते हैं और फिर अगले क्वार्टर में देखेंगे कि कैसे रिजल्ट आते हैं। फिलहाल कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंशन की भी बात की है कि H2 यानी सेकेंड हाफ यानी Q3 Q4 में और पूरे फाइनेंशियल ईयर 28 के अंदर एम करे कंपनी बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट, क्योंकि एक्सपेंड करेगी कंपनी अपनी कैपेसिटी को, नई प्लांट्स फैक्ट्रीज कंपनी डालेगी। तो अच्छी कमेंट्री है, रिजल्ट ठीक है, अच्छी वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर है। अब बस इसको एक बार क्रॉस करना है, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा टेक्निकल्स भी। फिलहाल फंडामेंटल्स गाइडेंस क्वार्टरली बेसिस पे वो पॉजिटिव है। इथोस 12% की तेजी, और ये देखो आप जैसे रिजल्ट आया था उसके बाद में इसमें जंप आया। ईडी का पी है इसका 8000 करोड़ का मार्केट कैप है। महंगी घड़ियाँ बेचती हैं जिसमें ओमेगा आता है, रोलेक्स आती है, ऐसी कंपनीज के साथ में टाई अप इसका रिटेल में बेचने का।
और सेल्स कंपनी की बढ़ी है 33% के साथ में, विच इज़ वेरी गुड। क्यू बेसिस हो या वाई बेसिस हो, अच्छी तेजी इसमें मिली है। प्रॉफिट इसके 48% के साथ में बढ़े हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि हम प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ाने वाले हैं, यानी घड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं। अब जो 15 लाख की घड़ी लेगा वो 15,50,000 रुपये भी पे कर सकता है, और इतने में ही इनका काम हो जाता है। तो ये रीज़न था स्टॉक के चलने के पीछे का। ऑलरेडी स्टॉक अपने सपोर्ट से रेसिस्टेंस यानी 61% कवर कर चुका है पिछले 2 क्वार्टर्स में। प्रॉफिट हम देखें तो देखो यहाँ पे है क्या कि सेल्स क्यूओक्यू बेसिस और वाइनवा बेसिस दोनों बड़ी है, प्रॉफिट क्यूओक्यू बेसिस वाइनवा बेसिस दोनों बड़े हैं, यानी प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। अब यहाँ से आगे क्या, वो आपको टेक्निकल बताएगा, क्योंकि हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग हो, अगेन सपोर्ट और रेसिस्टेंस चले। अगर ब्रेकआउट हो गया तो ठीक है, फिर हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से अच्छा कर जाएगा। गाइडेंस हो सकता है वो रहा है डिटेल में, बाकी फिलहाल जो भी डेटा है उसके बेसिस पे स्टॉक ने रिएक्ट किया ऑल टाइम हाई तक पहुंचकर। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को जरूर से देखना, कुछ कंपनीज है, इंपॉर्टेंट डेटा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।